नीदरलैंड्स वर्सेस केन्या कंपैरिजन वर्ल्ड कप का वीडियो जो हम कल लाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं कल हमने सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं निकाल ली थी और उस पर हमने डिस्कशन भी कर लिया था। कल शाम को हम लेकर आने वाले थे, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर लगा कि एक और टीम है जो जिनसे कंपैरिजन ज़रूर होना चाहिए और वो है आयरलैंड। इसीलिए इसको ट्राई कंपैरिजन हम अपने आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड कप कंपैरिजन में आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड ने अपने 3 जो वर्ल्ड कप खेले हैं वो तीनों एज एन एसोसिएट टीम्स खेले हैं, क्योंकि 2015 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था आखिरी, तो तब वो एसोसिएट टीम थी। तो 3 वर्ल्ड कप्स में कंपैरिजन उनका, उसके बाद नीदरलैंड्स ने 5 वर्ल्ड कप खेले और केन्या ने भी 5 वर्ल्ड कप खेल लिए अभी तक खेले थे अभी तक अगर हम देखें तो। अब इन तीनों में आपके सामने कंपैरिजन करते हैं। आयरलैंड को क्यों हमने इंक्लूड किया यहाँ पर, वो आपको कहीं ना कहीं जैसे आप कंपैरिजन देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लेट हुआ है कि उस थर्ड टीम की भी सारी चीज़ें निकालने में और उनके बारे में डिस्कशन कर फिर आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए, एक चीज़ है, केन्या हो या फिर आयरलैंड ही क्यों ना हो, आयरलैंड तो फिर भी डालेंगे, फिर भी आयरलैंड को भी जोड़ेंगे। खास करके केन्या वगैरह और आयरलैंड के जो शुरू के 2 वर्ल्ड कप रहे हैं, उस टाइम पे ये लोग भी सोचते होंगे कि क्या यार, काश हमारे टाइम पे भी सोशल मीडिया होता, हमारे टाइम में भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होती, तो फिर हमारे भी बहुत सारे हमारी भी जो हमने मेहनत की है वो सब चीज़ें बहुत हाइप होती, बहुत मीडिया में लोगों तक पहुँचती, किस किस तरह से टीमों ने किया, किस किस तरह से क्या कुछ किया क्या नहीं किया, खूब मोटिवेशनल लाइन्स आते, बहुत ज़्यादा हमारे बारे में भी चर्चा बातें होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सिर्फ टीवी का ही सहारा था, टीवी और रेडियो का ही सहारा था और आपके पास, तो ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई। आज के डेट में जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा रहा है, एक छोटी छोटी चीज़, एक फोटो, एक कोई शॉट वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें इतनी ज़्यादा तेजी से सोशल मीडिया में बात होती है, वायरल होती है, इतनी ज़्यादा तारीफें हो जाती है, सब चीज़ों में लगे रहते हैं कि एक टीम को ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी पब्लिसिटी मिल जाती है, खास करके इस तरह के इवेंट पर। और नीदरलैंड्स ने ये चीज़ें बखूबी बटोरी हैं। नीदरलैंड्स के लिए ये सब चीज़ें ज़रूर हैं, तो आज बहुत ऐसा लगता है कि वाह, नीदरलैंड ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, क्या बेहतरीन खेला है। लेकिन यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पुराने वक्त से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, केन्या का, आयरलैंड का भी उन्होंने क्रिकेट देखा है, वो अभी भी ये चीज़ बहुत अच्छे से मानते हैं कि नीदरलैंड्स अभी भी अपने वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं निभा पाया जो उनसे पहले 2 और टीमों ने तब निभा दिया था, जब ये सोशल मीडिया की वजह से इतना हाइप और इतना हाइप क्रिएट होता भी नहीं था। बिल्कुल, वो इस चीज़ को बहुत बखूबी जानते हैं कि नहीं, नीदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में कैसा भी खेला हो, लेकिन अभी भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो एवरेज रही है वर्ल्ड कप्स में, अगर हम कंपेयर करें बाकी 2 टीमों से। और बाकी जो ये चीज़ अभी तक नहीं समझ पाए, उन्हीं के लिए कंपैरिजन वीडियो है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इन तीनों टीमों ने अब तक कितने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, उसमें कितने मैचेस खेले हैं, फुल मेंबर के खिलाफ कितने खेले हैं और जीत कौन कौन से फुल मेंबर्स के खिलाफ अभी तक उनको आई है। पहले ये बताते हैं, फिर चलेंगे 5 अलग अलग कंपैरिजन्स में जो कहीं ना कहीं क्लियर कर देंगे कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है 5 वर्ल्ड कप्स खेलने के बाद। बिल्कुल। अगर शुरुआत करें आयरलैंड से, जी हाँ, आयरलैंड की अगर हम बात करें तो 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स आयरलैंड ने अब तक खेले हैं, जिसमें 21 मैचेस उन्होंने पूरे खेले हैं वर्ल्ड कप्स में। देखिए, अगर तो 7 जीते हैं, 13 में उन्हें हार मिली है। वहीं पर अगर बात करें, एक मैच जो है वो टाई रहा है और 21 मैचेस में से 13 मैचेस उन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है आयरलैंड के लिए। वहीं पर जो जीत दर्ज की है आयरलैंड ने फुल मेंबर्स के खिलाफ, वो टीमें हैं वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये वो टीमें हैं, 7 टीमें जिनके खिलाफ आयरलैंड ने जीत दर्ज की थी एज एन एसोसिएट। जी हाँ, तो ये 5 टीमें फुल मेंबर्स हो गई और बाकी 2 जो है एसोसिएट के खिलाफ जीत दर्ज की उन्होंने वर्ल्ड कप्स में, एक मैच टाई रहा है। ये आयरलैंड की बात हो गई, ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे कंपैरिजन में ये सब चीज़ें बहुत याद रहेंगी। उसके बाद बात करें नीदरलैंड्स की, तो यार नीदरलैंड्स का जो स्टैट्स है वो क्या कहता है वर्ल्ड कप में? ज़रूर, नीदरलैंड्स ने 5 ओडीआई वर्ल्ड कप्स खेले हैं अब तक, 5 बहुत हो जाते हैं। वहीं पर देखिए 29 मैचेस इन्होंने वर्ल्ड कप में खेले हैं, जिसमें कि 4 में जीत मिली है, 25 में हार है और 25 हार फुल मेंबर्स के खिलाफ आई है। तो उसके बाद हम देखें जो फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले 29 में से, जी हाँ 29 में से जो जी हाँ बिल्कुल, जो खेले गए हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ 25 मैचेस हैं। वहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर विन्स जो आई हैं, 4 विन्स ओवरऑल हैं, लेकिन 2 विन साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ भी है जो फुल मेंबर टीम के खिलाफ हो जाती है। जी हाँ, जो कि इसी वर्ल्ड कप में लिया 2023 में साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को जब उन्होंने हराया, काफ़ी हिस्ट्रिकल मोमेंट था उनके लिए। उसके बाद यहाँ बात करें केन्या की, केन्या का अगर हम यहाँ पर स्टैट देखें हैं तो उनके स्टैट क्या कहते हैं 5 वर्ल्ड कप्स के? बिल्कुल, अब केन्या की बात करें तो केन्या ने 5 वर्ल्ड कप सेम एज नीदरलैंड्स की तरह खेले हैं और 29 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 6 में जीत मिली है, 1 नॉट रिजल्ट था, 22 में उन्हें हार मिली और 22 मैचेस उन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले हैं। वहीं पर जो फुल मेंबर्स के खिलाफ जीत है वो है बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में।
ये याद रखिएगा, ये वर्ल्ड कप्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो केन्या ने इंडिया को भी 2 बार हराया हुआ है, वो ओडीआई सीरीज ट्रायंगुलर सीरीज थी। यहाँ वर्ल्ड कप्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। चलिए, तीनों के स्टैट्स आपने जान लिया, आप चाहे तो एक बार रिवाइंड कर एक बार और देख सकते हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कंपैरिजन नंबर 1 वो ये है कि इतने वर्ल्ड कप्स में अब तक जीत की बात करें तो जीत की लिस्ट में कौन सबसे आगे है। जैसे आपको बताया, यहाँ पर आयरलैंड ने 3 वर्ल्ड कप्स में अब तक 7 मैचेस जीते हैं एज एन एसोसिएट। आयरलैंड को हमने इसलिए जोड़ा हुआ याद रखिएगा क्योंकि वो एज एन एसोसिएट खेले हैं। बिल्कुल, एक बार भी वो अगर वर्ल्ड कप फुल मेंबर्स बनकर खेले हुए होते तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि अफगानिस्तान। इसलिए हमने अफगानिस्तान को यहाँ इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अभी भी आयरलैंड ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप तब खेला था जब वो एसोसिएट थे। आयरलैंड 3 वर्ल्ड कप में 7 विन्स यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा है इन तीनों में। उसके बाद केन्या 5 वर्ल्ड कप में 6 विन्स, ये भी सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा है। नीदरलैंड 5 वर्ल्ड कप में 4 जीत, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। यानी आप क्लियरली यहाँ पर देखिए कंपैरिजन में दिक्कत क्या है कि आयरलैंड और केन्या के वक्त तो सोशल मीडिया और हाइप नहीं थी, वरना ये सब चीजें भी खूब हाइप होती है, खूब सुर्खियां बटोरती, जैसे आज नीदरलैंड्स की बटोरती है। लेकिन रियलिटी ग्राउंड पर क्या है कि तीसरे नंबर पर आते हैं वो इन तीनों के मुकाबले। केन्या से भी वो पीछे हैं और आयरलैंड तो और पीछे। आयरलैंड तो 3 वर्ल्ड कप में 7 जीते हैं और केन्या ने 5 वर्ल्ड कप में 6 जीते हैं और नीदरलैंड ने 5 वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैच यहाँ पर जीतने में वो कामयाब हुए, जबकि उन्हें 9 टीमों का राउंड रॉबिन वर्ल्ड कप भी मिल गया इस साल नीदरलैंड्स। यानी इस कंपैरिजन नंबर 1 में नीदरलैंड्स दोनों टीमों से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अब चलते हैं अगले कंपैरिजन की तरफ। अगला कंपैरिजन यहाँ करें तो वो है टोटल्स का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो तीनों टीमें हैं इन्होंने हाईएस्ट टोटल्स जो है फुल मेंबर्स के खिलाफ कितने लगाए थे। इसमें भी कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। फुल मेंबर्स के खिलाफ याद रखिएगा, इन तीनों टीमों ने वर्ल्ड कप्स में फुल मेंबर्स के खिलाफ टॉप 3 हाईएस्ट स्कोर उनका क्या रहा है जब इन्होंने बैटिंग के थ्रू। चलिए आपको ये बताते हैं। इस कंपैरिजन में भी आप देखिएगा आयरलैंड और केन्या ने कितना बेहतर किया है इन कंपेयर टू नीदरलैंड्स। बिल्कुल, अगर हम बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड ने सबसे हाईएस्ट जो अपना बोर्ड स्कोर लगाया था फुल मेंबर्स के खिलाफ वो है 331 फॉर 8 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उसके बाद 329 फॉर 7 अगेंस्ट इंग्लैंड 2011। हिस्टोरिकल मैच है, याद होगा आपको। बिल्कुल, और थर्ड स्कोर जो था उनका थर्ड हाईएस्ट है वो है 307 फॉर 6 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ आयरलैंड ने ये स्कोर लगाया। बिल्कुल, तो टॉप 3 आयरलैंड के जो स्कोर रहे हैं फुल मेंबर के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में, वो तीनों के तीनों 300 अबव रहे हैं। उसके बाद केन्या की बात करें तो 264 फॉर 6 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है किसी फुल मेंबर के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो याद रखिएगा, ये उस टाइम के ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, हम आज के ऑस्ट्रेलिया नहीं है। श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, सब उस टाइम आज के दौर से तो बहुत बेहतर हुआ करती थी, बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। 254 पे 7 वर्सेस श्रीलंका सेकंड स्कोर है केन्या का, और 235 पे 7 इंडिया के खिलाफ, ये उनके थर्ड हाईएस्ट टोटल है फुल मेंबर के खिलाफ वर्ल्ड कप में। वहीं पर अब चले नीदरलैंड्स की तरफ। नीदरलैंड्स की अगर यहाँ पर बात करें तो 262 पे ऑल आउट वर्सेस श्रीलंका, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई वर्ल्ड कप में किसी भी फुल मेंबर के खिलाफ। उसके बाद 250 पे ऑल आउट इंडिया के खिलाफ, जो अभी उन्होंने लास्ट मैच में किया, ये इनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है किसी भी फुल मेंबर के खिलाफ। और तीसरे नंबर पर 245 पे 8 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये इनका थर्ड हाईएस्ट टोटल है किसी फुल मेंबर के खिलाफ, जो कि इन्होंने अभी किया इसी वर्ल्ड कप में 2023 में। तो अब यहाँ पर क्लियरली अगर देखेंगे, आयरलैंड नंबर 1 पे है हाईएस्ट टोटल लगाने में, तीनों में 300 तो कोई पहुंचा भी नहीं। केन्या नीदरलैंड नंबर 1 पे आयरलैंड है, दूसरे नंबर पर यहाँ केन्या आ जाती है क्योंकि उनके टॉप 3 जो हाईएस्ट टोटल है वो इन कंपेयर टू नीदरलैंड्स में से ज्यादा है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे केन्या का जो पहला हाईएस्ट है 264 है, श्रीलंका का, नीदरलैंड का 262, 2 रन ही सही लेकिन कम तो है। उसके बाद सेकंड नंबर पर केन्या का 254 है और नीदरलैंड्स का 250, 4 रन ही सही लेकिन ज्यादा तो है। उसके बाद तीसरे नंबर पर नीदरलैंड्स का आगे जरूर, यानी 2 बार में केन्या नीदरलैंड से आगे, यानी यहाँ पर भी केन्या सेकंड नंबर पर आएगा और नीदरलैंड तीसरे नंबर पर आएगा। हाईएस्ट टोटल्स लगाने की अगर हम बात करें, वो भी 3 अटेम्प्ट हमने यहाँ दिए उसमें भी, तो यानी टोटल्स लगाने में भी, इस कंपैरिजन में भी केन्या और आयरलैंड जो है वो नीदरलैंड से आगे रहे अब तक। और याद रखिएगा, आयरलैंड ने वो सिर्फ 3 वर्ल्ड कप में किया है और ये दोनों तो 5-5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, यानी कंपैरिजन नंबर 2 में भी नीदरलैंड्स केन्या और आयरलैंड से पीछे है। अब एक ऐसा स्टैट भी है, ऐसा नहीं कि नीदरलैंड ने कुछ किया ही नहीं है, एक ऐसा स्टैट भी है कि नीदरलैंड्स बाकी टीमों से अब आगे निकल रहा है। कंपैरिजन नंबर 3 वो है कि सामने वाली टीम के विकेट्स अब तक इन टीमों ने कितने लिए हैं इन वर्ल्ड कप्स में, ये स्टैट आपके सामने। बिल्कुल, अब बात करें नीदरलैंड्स की तो नीदरलैंड्स ने 166 विकेट निकाले हैं, और केन्या की बात करें तो अब वर्ल्ड कप्स में, जी हाँ वर्ल्ड कप्स में कह रहे हैं, केन्या ने 143 विकेट्स
यहाँ पर निकाले हैं। और वहीं पर तीसरे नंबर पर यहाँ आयरलैंड आ जाती है 121 विकेट, यानी कि 121 विकेट्स के साथ 3 वर्ल्ड कप्स में ये एडवांटेज जो है आयरलैंड को मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद तो वो फुल मेंबर बन गए। लेकिन खैर तीसरे नंबर पर है 121 विकेट निकालने के मामले में। और फर्स्ट पर यहाँ पर नीदरलैंड आ जाती है, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स में 166 विकेट निकाले। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज क्लियर है, नीदरलैंड और केन्या में अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों ने 5-5 वर्ल्ड कप खेला है, तो नीदरलैंड ने केन्या को यहाँ डेफिनेटली मार बिल्कुल नीदरलैंड ने यहाँ पर 23 विकेट उनसे ज्यादा लिए हैं इन 5 वर्ल्ड कप्स में, यानी केन्या को उन्होंने हरा दिया, यानी वो केन्या से तो आगे यहाँ पर निकले। जरूर, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आयरलैंड को देखेंगे तो आयरलैंड ने 3 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, 3 में 121 विकेट। अब यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें, यानी 40 विकेट पर वर्ल्ड कप अगर आप माने एवरेज निकलेगा आयरलैंड का, 40 विकेट यानी 43 जा 120, तो उसके आसपास रहा, यानी 40 विकेट पर वर्ल्ड कप रहेगा आयरलैंड का एवरेज। वहीं नीदरलैंड्स का अगर हम देखें तो यहाँ पर शायद 33 या 34 करीब आएगा, 34 या ऐसे करीब 33 करीब विकेट आएगा पर वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप तक, तब जाकर 160 प्लस कहीं ना कहीं बैठेगा। यानी अगर आप एवरेज पे देखेंगे तो आयरलैंड नंबर 1 पे बैठता है, नीदरलैंड सेकंड पे और केन्या तीसरे पे, क्योंकि आयरलैंड ने सिर्फ 3 वर्ल्ड कप में इतने विकेट्स लिए और नीदरलैंड्स ने 5 वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीदरलैंड्स ने विकेट सबसे ज्यादा जरूर लिए, लेकिन और एवरेज यहाँ पर भी नीदरलैंड आगे नहीं है, आयरलैंड आगे उससे ज्यादा नजर आता है, जो कि कहीं ना कहीं एक ही यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन उसमें भी आयरलैंड ने नीदरलैंड को मात दी है इसमें भी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि चलिए एक यहाँ पर कंपैरिजन में नीदरलैंड की यहाँ पर जीत हुई है इन कंपेयर टू आयरलैंड और केन्या, यानी 2-1 कंपैरिजन में अभी वो केन्या और आयरलैंड आगे चल रहे हैं। अगले कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, तो वो कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर देखें तो किस चीज़ का आप रखने वाले हैं और क्या होंगे उसके स्टैट्स? ज़रूर 50s की अगर हम बात करें, जी हाँ, कि कितने जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 50s क्रॉस की हैं, अगर हम देखें टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप, हाफ सेंचुरीज कितनी लगाई है वर्ल्ड कप्स में। बिल्कुल, तो हम बात करें इसमें तीसरे नंबर पर यहाँ पर आयरलैंड है 17 50s के साथ, वहीं पर दूसरे नंबर पर यहाँ नीदरलैंड्स है 19 50s के साथ, और पहले नंबर पर यहाँ केन्या है 28 50s के बाद। तो यानी कि नंबर 1 पर केन्या है 28, उसके बाद नीदरलैंड्स है 19, उसके बाद आयरलैंड है 17, 3 में 17 और नीदरलैंड 5 में 19, केन्या 5 में 28। एक और यहाँ पर जो कंपैरिजन है उसमें केन्या काफ़ी आगे से बहुत आगे है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर भी आप देखिए आयरलैंड की ये 3 वर्ल्ड कप में 17 हैं। आप सोचिए आयरलैंड 2 वर्ल्ड कप और अगर खेला होता या फिर फुल मेंबर नहीं होते वो और वर्ल्ड कप्स खेले होते तो 2 वर्ल्ड कप्स में क्या वो 3 50s और नहीं लगा पाते? डेफिनेटली लगा देते, बल्कि और नीदरलैंड से आगे ही होते। लेकिन 3 वर्ल्ड कप में 17 और नीदरलैंड 5 वर्ल्ड कप में 19 और केन्या तो वैसे ही आगे उनसे 28 में। इस कंपैरिजन में भी केन्या और आयरलैंड से पीछे नजर आता है नीदरलैंड्स, अगर हम वर्ल्ड कप कंपैरिजन करें। यानी अब तक 4 कंपैरिजन हमने किए, उसमें 1 में नीदरलैंड रहा आगे और 3 में केन्या और आयरलैंड यहाँ पर आगे नजर आए हैं। उसके बाद एक और कंपैरिजन करते हैं, चलिए हमने अलग अलग डिफरेंट वेज में यहाँ पर कंपैरिजन निकाला हुआ है, उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप्स की। पार्टनरशिप्स के कंपैरिजन अगर हम करें कि किन्होंने कितने 100 प्लस की पार्टनरशिप्स की है वर्ल्ड कप में अभी तक, तो जो स्टैट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ देखें तो केन्या ने 6 100 प्लस की पार्टनरशिप की है आज तक वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। 6 रही हैं अब तक 100 प्लस की पार्टनरशिप वर्ल्ड कप इतिहास में। ओडीआई वर्ल्ड कप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नीदरलैंड्स हैं 5 100 प्लस पार्टनरशिप्स का, यहाँ पर उन्होंने 5 100 प्लस पार्टनरशिप, इसमें एक 200 प्लस की पार्टनरशिप भी है, तो आप उसे इंक्लूड करें तो आप 4 100 प्लस की पार्टनरशिप और एक 200 प्लस की पार्टनरशिप यहाँ पर आप उसे कह दें तो फिर गलत नहीं होगा। इसमें एक 200 प्लस की पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप उसको तोड़ भी देते हैं तो 4 100 प्लस की हो जाती है, 2 अगर आप उसे तोड़ दें 100 का तो वो भी आगे 6 बैठेगा, यानी केन्या की बराबरी ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। उसके बाद आयरलैंड का 3 वर्ल्ड कप में 5 100 प्लस की पार्टनरशिप, आयरलैंड ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था एज एन एसोसिएट, और रीजंस ऐसे ही नहीं है कि फुल नंबर कहीं ना कहीं मिला गया। आप देखिए हर कंपैरिजन में 3 वर्ल्ड कप्स में वो केन्या और नीदरलैंड पे भारी, केन्या पे भारी पड़ा 3 वर्ल्ड कप्स में। एंड इस स्टैट के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वाकई में कमाल का है, आप हैरानी होती है। जी हाँ, कि 3 वर्ल्ड कप्स में आयरलैंड ने करके दिखाया, यानी कि जब भी वर्ल्ड कप्स आए हैं आयरलैंड अलग ही रूप देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, अलग ही रूप यहाँ पर हमें आयरलैंड का देखने को मिला नीदरलैंड्स और केन्या के मुकाबले। लेकिन नीदरलैंड्स ने एक डिपार्टमेंट में अच्छा किया, विकेट्स के डिपार्टमेंट में, वहीं पर पार्टनरशिप्स के डिपार्टमेंट में भी उन्होंने थोड़ा बहुत बेहतर किया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ जो स्टैट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो यहाँ पर डेलीग्रेट ने कहीं ना कहीं दिखाए हैं, शो किए हैं, यही रियलिटी बयां करते हैं कि केन्या कहीं ना कहीं
काफी हद तक आयरलैंड नीदरलैंड से, नहीं आयरलैंड को तो छोड़ ही दीजिए, आयरलैंड तो 3 वर्ल्ड कप में है, वो तो अलग ही पता नहीं कंपैरिजन में बहुत आगे चले गए हैं वो। लेकिन केन्या भी नीदरलैंड से आगे है, कुछ नहीं जो केन्या को ओवरटेक कर पाए ऐसा कुछ नीदरलैंड ने परफॉर्मेंस इस 5वें वर्ल्ड कप में भी नहीं किया है। बिल्कुल, तो ये क्लियरिटी है। देखिए अब ये 5 कंपैरिजन हमने आपके सामने रखे, जिसमें से एक में नीदरलैंड जीता और दूसरे में जो पार्टनरशिप वाला उसमें बराबरी की और 6-6 की केन्या के साथ। अगर वो 200 के पार्टनरशिप को तोड़ दें तो 6 हो जाएंगे अगर शतक ये देखें हम तो, यानी एक में नीदरलैंड जीता और बाकी 3 में केन्या और आयरलैंड आगे निकले, केन्या आगे रही और उसके बाद एक में ड्रॉ रहा, यानी आप अगर कहें तो 4-1 कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं, यानी सिर्फ सामने टीम के विकेट्स निकालने में नीदरलैंड्स ज्यादा रहा है केन्या के मुकाबले। बाकी सब कंपैरिजन में जो भी आपने सामने रखे उनमें केन्या और आयरलैंड ने काफी आगे रहे हैं नीदरलैंड्स के कंपैरिजन में। तो ये कंपैरिजन हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, जहां पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की, जिसने पहले ही कहा कि वो लोग, इससे हमने शुरू में कहा था, वो सोचते होंगे काश हमारे टाइम पे इतना सोशल मीडिया होता, इतने ढेरों पेजेस होते, इतना हैशटैग ये वो हैशटैग स्टीव टिकोलो, हैशटैग कॉलिंस ओबेयो, ये सब चलता, तो सोचिए कितना ज्यादा बज़ क्रिएट होता। केन्या ने आज इसको हराया, केन्या सेमीफाइनल में पहुंची, क्या इमेंस बातें होती, लेकिन अफसोस वो सब उस टाइम था नहीं। तो आजकल लोगों को लगता है अरे यही सब बहुत है, क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या कमाल, ये बेस्ट है, वाह, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ये डेफिनेटली जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, जो पुराने क्रिकेट देखते थे, उन्हें सबको पता है अरे कुछ भी नहीं है जो केन्या और आयरलैंड ने किया था एज एन एसोसिएट, और केन्या ने जो किया था 5 वर्ल्ड कप में भी, अभी तक 5 वर्ल्ड कप होने के बावजूद भी अभी तक केन्या और आयरलैंड के आसपास भी नहीं पहुंची नीदरलैंड परफॉर्मेंस बेसिस पर। ये रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही तो दिक्कत है। डेलीगेट यही चीज कहता है, डेलीगेट आपके सामने ये चीजें रखने की कोशिश करता है कि आप जहां पर तारीफ बनती है वहां बिल्कुल तारीफ करिए, लेकिन तारीफ का मतलब ये नहीं कि आप चने की झाड़ पर लटका दें तारीफ करते करते, क्योंकि वहां से जब आप गिरेंगे तो आपको यही जिन्होंने आपको झाड़ पे लटकाया था वो वहां आप कैच करने के लिए रहेंगे, बिल्कुल वो भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। उसे हम कहते हैं उस लोगों के झुंडों को हम कहते हैं सोशल मीडिया का झुंड, जो कि कहीं ना कहीं आज यहाँ है कल किसी और तरफ होगा। इसलिए फैक्ट पर रहने की कोशिश करिए। फैक्ट यही है कि नीदरलैंड्स ने 5 वर्ल्ड कप जरूर खेल लिए, लेकिन अभी भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो केन्या और आयरलैंड के आसपास भी नहीं रहा है अगर हम ओवरऑल पिक्चर पर देखें। बस यही कंपैरिजन वीडियो था। एंड आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन इस कंपैरिजन के बारे में? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं तो उन लोगों से ही कहूँगा जो सुन रहे हैं हमें, या जो ये समझते हैं कि नीदरलैंड्स ने ऐसा किया। देखिए आप सोच कर देखिए कितना अजीब लगता है कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को हराया और उनको कुछ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका सेमीज भी खेल गई और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर गई, बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गई। और सोचिए कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है कि नीदरलैंड्स इन दोनों को हराने के बावजूद ना सेमीज में है और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 8 तक रहना था। आप सोच कर देखिए खुद में कितना अजीब लगता है। और अगर हम देखें 90 पे आप एक बार ऑल आउट हुए हैं और कोच का कुछ और था स्टेटमेंट, फिर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स पर और फैक्ट्स पर जाने वाले व्यूअर्स या फैंस बहुत कम हो गए हैं और आने वाले वक्तों में हमें और कम दिखेंगे। इसलिए बस यही है, जो समझते हैं, समझदार हैं, जो बहुत बेहतर जानते हैं। जी ये वीडियो उन्हीं के लिए था। बिल्कुल सही तो समझते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं के लिए है और बहुत समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में वो हमेशा रहेंगे, कुछ समझने वाले लोग, फैक्ट वाले लोग, रियल लोग, वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे, दुनिया के लास्ट टाइम तक। तो उन्हीं के लिए ये है जो समझते हैं कि हाँ आखिर परफॉर्मेंस, बस सोशल मीडिया ये चीज़ केन्या को अलग कर देती है और नीदरलैंड को अलग बना देती है। वरना केन्या फुल मेंबर होता, बस किसी ने रोड़ा अटका दिया था, इस वजह से केन्या नहीं बन पाया फुल मेंबर और बांग्लादेश बन गया। जी हाँ, वो आप और हम जानते हैं। वो जो फैक्ट्स पे जिन्हें जानते हैं क्रिकेट फैंस, वो जानते हैं कि वो रोड़ा किन्होंने अटकाया था और बांग्लादेश को किन्होंने फुल मेंबर्स का दर्जा वहां पर दे दिया था। चलिए खैर, ये कंपैरिजन यहाँ पर था, बाकी सब आपके सामने, आपकी मर्जी, आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये फैक्ट है, ये कभी बदलेगा नहीं। एट द इनर इनसाइड अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, अभी भी नीदरलैंड्स का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया की वजह से इतना हाइप्ड है, और ना केन्या के वक्त के सोशल मीडिया होता तो मुझे लगता है केन्या से ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी भी टीम की होती। सोचिए 2011 में अगर सोशल मीडिया इतना होता, वो मैच का क्या हाल होता, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का, सोच कर देखिए। तो कुछ था ही नहीं, इतना इंटरनेट था ही नहीं वगैरह, कुछ था ही नहीं, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यानी सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से केन्या और आयरलैंड का जो परफॉर्मेंस है, लोग सोचते हैं कि अरे ये तो नीदरलैंड ने सबसे बेहतरीन खेला है, वो सब तो दूसरी बात है, टीवी का जमाना था, हमें तो याद भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में उन पर हंसी आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। फैक्ट्स पे अगर आपको एनालिसिस चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेट और कहीं भी नहीं। बाय।